नमस्कार दोस्तों, विशाल जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि जानते हैं, डे 2 क्लास दूसरा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आर ओ यूपीएससी आर ओ इतिहास स्पेशल बैच। मिन्हाज हुसैन सियारा ने अपनी पुस्तक बताते नसरीन में लिखा है कि इस्लाम की राजधानी बागदाद से भेजे गए लालबासा भूषण एवं उपहार को सुल्तान, उसके पुत्रों तथा अमीरों ने स्वीकार किया। सिक्कों पर इल्तुतमिश से अपने उल्लेख खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में करवाया। इल्तुतमिश में 1234 ईस्वी के मालवा पर आक्रमण के भिलंसा के एक मंदिर और तत्पश्चात उज्जैन पर आक्रमण करके महाकालेश्वर मंदिर को तोड़वाकर विक्रमाजीत की मूर्ति को दिल्ली उठा लाया। बैच इतिहास से बैच स्पेशल बैच है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए ओनली। मुइजुद्दीन बहराम के शासनकाल में एक नवीन पद नायाब ए ममलकात की रचना की गई। मेवातियों से निपटने के लिए बलबन ने रखता और लोक की नीति अपनाई। इतिहासकार अपनी बरनी के मत अनुसार हिंदुओं को सजा देना अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य था। बलबन के सैन्य विभाग को वित्त मंत्रालय से पृथक किए गए। बलबन के समय में खालसा भूमि की देखभाल के लिए सिद्धार्थ नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की गई। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मेनिरियस की उपाधि मिली थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन की कुलाई का अनुसरण करके सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया। मुबारक खिजली संतान का प्रथम ऐसा शासक था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया। ठीक है, इतना अगर समझ में आया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुस्लिम इतिहास में फिरोज तुगलक ही एकमात्र ऐसा शासक था जिसने स्वयं को खलीफा का नायब कहा। इब्न मुअब्बा के सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किया है। सिकंदर लोदी 1504 में आगरा शहर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। खालसा भूमि दीवान ए विजारत के अधीन होती थी। वेंकट माधव ने ऋग्वेद पर टीकाएं तथा सायम ने वेदों की टीकाएं लिखी। विजयनगर साम्राज्य की नंदी नागरी लिपि का प्रयोग किया होता था। विजयनगर की मुद्रा पराडो थी। 1367 में ईस्वी की लड़ाई में पहली बार विजयनगर तथा बहमनी के बीच तोपखाने का प्रयोग हुआ। इस युद्ध में बहमनी शासक की विजय हुई। बहमनी और विजयनगर के बीच संघ केंद्र कृष्णा तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित रोचियो दोआब था। अमीर अली का दक्कन की लोमड़ी तथा बहमनी शासक हुमायूं को दक्कन का नीरो कहा जाता था। बामून गांवों का एक नारी व्यापारी था। इसे व्यापारियों के प्रमुख की उपाधि दी गई। विजयनगर की राजभाषा तेलुगु तथा बामनी की राजभाषा मराठी थी। विजयनगर की पहली राजधानी और अनेगोंदी तथा उसके पश्चात क्रमशः हम्पी और बेगोंडा का चौथा चंद्रगिरी थी। हरिहर प्रथम के होयसल पर बुक का प्रथम ने मदुरै पर, हरिहर द्वितीय ने गोवा तथा कृष्णदेवराय ने राजपूत दोआब पर अधिकार करके उसे विजयनगर साम्राज्य मिला। नरसिंह सालुस वंश एकमात्र शासन था। विजयनगर साल में टकसाल के विभाग को जोरी खाना तथा कुतल विजयनगर को कहा जाता था। देवरिया द्वितीय ने दो संस्कृत ग्रंथों महानाटक सुविंदु एवं नारायण ने प्रमुख सूत्र पर टीका की रचना करके गौरव का प्राप्त हुआ। विरूपाक्ष ने संस्कृत में नारायण विलास नामक पुस्तक की रचना की। विजयनगर कालीन सिक्कों पर विभिन्न देवताओं और पशुओं के चिन्ह रहते थे। विजयनगर काल में वेश्याओं और मंदिरों पर भी कल लगते थे। कालीगढ़ विजयनगर का प्रमुख बंदरगाह। विजयनगर राज्य की भूमि को शिष्ट कहते थे। विजयनगर के राज्य में ब्रह्म विवाह सर्वाधिक प्रचलित है, जिसे कन्यादान भी कहते हैं। कांडोग विद्रोह के नेता चक्र विसाई एवं राणा कृष्णदेव सेन थे। सीताराजू का संबंध रंपा विद्रोह से था। भगत जवाहरमल एवं राम सिंह का संबंध कुका विद्रोह से था। सिद्धू व कानू का संबंध संभाल विद्रोह से था। का फकीर विद्रोह से नेता मजनू शाह एवं चिराग अली शाह था। रामोसी विद्रोह के प्रमुख नेता उमाजी थे। ठीक है, आगे चलते हैं, ऐसे समझते रहिए। जगत भगत तथा बलराम भगत का संबंध थाना भगत आंदोलन से था। सैयद अहमद एवं अब्दुल अवाब बहावी विद्रोह से संबंधित बिहार और बंगाल के किसानों ने चौकीदारों टैक्स न देने के आंदोलन चलाया। 19वीं शताब्दी में बहावी आंदोलन 1897 हुए विद्रोह की तुलना अधिक सुनियोजित सुसंगठित
1 जून माना जाता था। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा राजमोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा मोहन राय द्वारा की गई थी। 1815 ईस्वी में राजा मोहन राय ने आत्मनीय सभा की स्थापना की। 1825 ईस्वी में राजमोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। राजमोहन राय ने फारसी भाषा में बिरादुल अखबार नामक पत्र का प्रकाशन किया। प्रोसठ जी साहब नामक पुस्तक की रचना राजा मोहन द्वारा की गई थी। देवेंद्र टैगोर गांधी सभा की स्थापना की गई। प्रार्थना सभा की स्थापना मुंबई के आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे के द्वारा की गई। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 10 अप्रैल 1875 को ईस्वी को मुंबई, 1870 में लाहौर तथा 1877 में दिल्ली में की गई थी। कांग्रेस ने 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो का प्रस्ताव पेश किया और 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने प्रस्ताव की पुष्टि की। भारत छोड़ो प्रस्ताव मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में महादेव मैदान के पास हुआ। ग्वालियर टैंक मैदान को अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में गांधी जी को गिरफ्तार कर आंगा खां पैलेस में रखा गया। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग सेंट्रल जेल की दीवार को फांदकर जयप्रकाश नारायण आंदोलन में हिस्सा लिया। मोहम्मद जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा जाता। सरोजिनी नायडू ने सर्वप्रथम भारत में एक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा तो मोहम्मद इकबाल ने भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने महात्मा गांधी सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे चलते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता संग्राम में विनोबा भावे के प्रथम साहित्य ग्राही चुना गया तो दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिक्सेशन के कांग्रेस के अधिकारी का वार्ता थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक मौलाना आजाद भारत में क्रिसमस 1942 में आया जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। उस समय कांग्रेस ने अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम थे। जवाहरलाल नेहरू ने 1942 में कांग्रेस के बम्बई का अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया था। हिंदू महासभा कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी के पंजाब ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ठीक है, ये लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव नहीं किया था। ठीक है, चलते हैं आगे। जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव हाल बनाया गया था महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे अबुल कलाम आजाद। ठीक है, करो या मरो का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से करो या मरो का नारा। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। उस मेहता ने महात्मा गांधी का जीवनी काल फिशर है एक अमेरिकी पत्रकार डॉक्टर रंजन प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया बांकीपुर जेल। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद की गया था आंगा खां पैलेस में। भारत छोड़ो आंदोलन समानांतर सरकारों की स्थापना की गई। बलिया तथा सतारा में आजाद हिंद फौज दिवस मनाया था 12 नवंबर 1945 को। जय हिंद का नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लक्ष्मी रेजिमेंट की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, इतना अगर समझ आया चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1947 में की गई थी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। आईए ने दिमाग की उपज थी। इसकी स्थापना की मोहन सिंह ने। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता की आंतरिक सरकार की स्थापना घोषणा की थी 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। तत्कालीन मलाया द फिज इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका कथन सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय रंगून ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सक्रिय सहयोग दिया था। रास बिहारी बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन भारत आगमन के भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के मौलाना। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ बढ़ते रहते हैं आगे। भारत संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर रंजीत प्रसाद अब संविधान का पहला संशोधन 1946 को। ठीक है,
यही सारे हमारे इम्पोर्टेंस है इतिहास से रिलेटेड। 1946 में अंतरिम सरकार में डॉक्टर रंजन प्रोफेसर का खाद्य तथा कृषि विभाग था। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जवाहरलाल नेहरू का और सरदार पटेल ने किया था। ठीक है दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी थे। ठीक है। भारत का अंतरिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। आजाद हिंद फौज की स्थापना 15 दिसंबर 1941 को हो गई, जिसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने 7 जुलाई 1943 को सौंपा। 6 जुलाई 1944 को पहली बार भारत सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को राष्ट्रपति के रूप में संबोधित किया। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा जनवरी में दिया गया। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।